अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। ये सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ ग्रीन टी। 5 मिनट रिलैक्स होने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ बना रही हूँ मैक्रोनी बेटी के लंच बॉक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले बॉईल करूँगी और साथ साथ चाय बन रही है घर में और लोगों के लिए। सुबह सब लोग हमारे यहाँ चाय ज़रूर पीते हैं, नाश्ते से पहले एक बार चाय हो जाती है। तो इस जो लंच बॉक्स की रेसिपी है ये मैं शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट में। तो मैंने आज लंच बॉक्स में रखा था बेटी को मैक्रोनी। ये है चिकन मैक्रोनी और मलाई लड्डू, बूंदी का लड्डू, खजूर, एप्पल। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि मैं लंच बॉक्स की शेयर करती हूँ। बहुत अच्छे उस पर लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं, लाइक आते हैं। तो सर्दी का टाइम है तो चाय तो अदरक की ही बनती है, तो मैं अदरक वाली चाय बना रही हूँ। अब वो ये लंच बॉक्स बन चुका है, सब लोग अपने अपने जा चुके हैं। अब घर में सिर्फ मैं अकेली हूँ तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अदरक की चाय और मैं अपने लिए एग बॉईल कर रही हूँ। सबके नाश्ते की क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी। तो इस टाइम मैं अकेली थी, सुकून से मैं नाश्ता बना रही थी और सुकून से नाश्ता कर रही थी। तो यहाँ आज मैंने लिया था सिर्फ ये बॉयल एग और चाय। उसके बाद बैक टू बैक शादियाँ चल रही हैं, एक के बाद एक लगातार शादियाँ हैं। तो ये कपड़े हैं जो कि कल मैंने शादी में पहने थे, तो वो सब मैं सेट करके रख रही हूँ। बहुत बड़ा टास्क हो जाता है शादियों में। पहले जाने की तैयारी होती है, सब चीज़ें अरेंज करना, सब सेट करना। उसके बाद जब वो फंक्शन हो जाते हैं तो उन सबको समेट के रखना। और यहाँ एक फंक्शन से फुर्सत ही नहीं है, एक के बाद एक लगातार शादियां हैं। एंड ऑफ दिसंबर तक फंक्शंस चलते रहेंगे। तो अभी जितना हो सकता है मैं जो कपड़े अब यूज़ में नहीं आने हैं उनको मैं सब उठा कर रख रही हूँ। तो इस तरह से सारे मैंने कपड़े उठा के रख दिए थे। और ये देखिए वैनिटी का क्या हाल हो रहा है। जल्दी जल्दी होती है जाने की, तो जब बहुत जल्दी में हम लोग तैयार होते हैं तो इस तरह से सब मैस हो जाता है। तो अब ये जो लगातार वाले फंक्शन थे, मतलब एक घर के जो फंक्शन थे वो ख़त्म हो गए थे, दूसरे घर के फंक्शन कल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं सही से अरेंज कर लूँ ताकि जिस टाइम मैं रेडी होती हूँ तो उस टाइम मुझको प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले भी मैं एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सारे मेकअप ब्रशेस साफ़ करके दिखाए थे। वो भी वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और मेरे लिए दुआएं भी करते हैं। मैं भी आप सभी के लिए बहुत बहुत दिल से दुआ करती हूँ। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो बातों बातों में ये सारा सामान भी सेट हो गया है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम घर की सफाई करते हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी चीज़ का नंबर लगता जाता है। तो ऐसे ही आज हो रहा है। पहले मैंने कपड़े सेट करे, फिर वैनिटी सेट करी, फिर उसके बाद ये ज्वेलरी है ये सब सेट करके रख रही हूँ। बैंगल्स बिल्कुल मैस हो रही हैं, इन सब को सेट करके रख रही हूँ। इस तरह से मैं बैठ के सब काम करती रही। ये सब कुछ सेट करने के बाद मैंने देखा था कि स्विच बोर्ड पता नहीं क्यों इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। वैसे तो किसी के हाथ में कोई गंदगी दिखती नहीं है, लेकिन स्विच बोर्ड देखा तो इतने ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो इनको मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने एक टिश्यू पेपर पे, जो फेस का टिश्यू होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। उस पर आप चाहे पेट्रोल लगा लें, 2 ड्रॉप पेट्रोल की लगा लें, या जो थिनर होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है वो लगा लें, या तारपीन का तेल लगा लें। इनमें से किसी भी चीज़ से आप अपने स्विच बोर्ड साफ़ कर सकते हैं। मैं टूथपेस्ट से बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती हूँ। मैं किसी भी तरह का वाटर बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करती हूँ जिसमें पानी का इस्तेमाल हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट का शॉक लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं इस तरह से 2 ड्रॉप पेट्रोल से, या 2 ड्रॉप तारपीन का तेल से, या 2 ड्रॉप जो थिनर होता है उससे मैं साफ़ करी तो बिल्कुल चमक जाते हैं। मैं इससे पहले भी ईद पर एक वीडियो शेयर करी थी जो आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। ये सब साफ़ सफाई के बाद हो गया था लंच टाइम।
तो आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत हल्का सा खाना बना रही हूँ क्योंकि शादियों के खाना खा खा के थक चुके हैं। मैं तो घर में बिल्कुल सिंपल ही खाना खाना चाहती हूँ। तो वही सिंपल सी रेसिपी है। पहले हमने खड़े मसाले डाले, जीरा, काली इलायची, हरी इलायची, लौंग और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, हरी मटर डाली है, टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और यहाँ पे मैंने 1 टमाटर डाल दिया है और 1 हरी मिर्च डाल दी है खुशबू के लिए, और चावल के हिसाब से पानी डाल देंगे। और मैं एक चीज़ यहाँ ज़रूर डालती हूँ, ये है सौंफ का पाउडर। आप मटर पुलाव में सौंफ का पाउडर ज़रूर डालिएगा, उससे इसमें यखनी पुलाव जैसा टेस्ट लगता है। जो हमारी यूपी वाली बिरयानी होती है बिल्कुल वो टेस्ट लगता है। तो सौंफ का पाउडर ऐड करके इसको बनाइएगा। अब इसमें प्रेशर कुक करती हूँ। तो अब ये तैयार हो गया है मटर पुलाव। प्रेशर रिलीज करके मैं लिड खोलूँगी। इसको सर्व करा था मैंने हरी धनिया टमाटर की चटनी के साथ और मिर्च के अचार के साथ। ये वही मिर्च का अचार है जो मैंने साइलेंट ब्लॉग में शेयर करा था, बहुत ही मज़े का बना था। खाना खा के नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा था। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ फूलों की सफाई करने के लिए। देखा कि फूलों पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो आज मैं सारे फूल वॉश करूँगी। इन सबको रख दिया है मैंने एक बकेट में और मैं लेके जाती हूँ इनको ऊपर वाले फ्लोर पर। हल्की हल्की धूप आती है सर्दियों में, जब हल्की हल्की धूप आती है तो वहाँ पे बैठना, वहाँ पे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये है आम का अचार। लास्ट ब्लॉग में मैंने दावत शेयर करी थी, तो दावत में जो सलाद बच जाता है, जो नींबू ढेर सारे बच जाते हैं, तो मैंने उसके बना लिया था अचार। मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। जो गाजर, मूली और टमाटर बचे थे, मैंने उसकी बना ली थी भुजिया। तो इस तरह से जो बची हुई दावत की चीज़ें होती हैं, मैं उनसे नई रेसिपी बना लेती हूँ, उन सबको यूटिलाइज कर लेती हूँ और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। आप कहेंगे तो कभी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से उन सारी चीज़ों को ख़त्म करा था, क्योंकि बड़ी दावत थी तो बहुत क्वांटिटी में सारी चीज़ें बची थी। तो इस तरह से मैंने अचार बना लिया। मिर्च का भी अचार डाला था, जो छोटी मिर्च होती है उनका भी अचार डाल लिया था। तो इन फ्लावर्स को मैं धोऊंगी। एक बकेट में मैंने पानी कर लिया है और इनको मैंने शैम्पू में डिप कर लिया है। इसको किसी डिटर्जेंट से न धोएं, क्योंकि डिटर्जेंट बहुत हार्श होते हैं, उससे इनकी कलर और शाइन ख़राब हो जाएगी। इसको या तो आप धोएं ब्लीच में या फिर इसको धोएं आप इजी में। तो इस तरह से डिप करके बस हल्का से इनको मुझे रब करना है और बहुत ईजीली ये साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी डस्ट मैंने पहले पानी से निकाल ली थी। रनिंग वाटर के नीचे इनको रख दिया था, जो ऊपर वाली डस्ट थी वो हट गई थी और शैम्पू में इस तरह से वॉश करने से इसमें शाइनिंग बनी रहती है। तो इनको हल्का सा रब करेंगे और फिर प्लेन वाटर से इनको धो लेंगे। कई दिन से ये मुझे आंखों में खटक रहे थे कि मुझे फ्लावर धोना है, इन पे डस्ट हो रही थी, लेकिन आज इनका टाइम आया था और झटपट से ये साफ़ हो गए, बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे। तो इस तरह से मैंने साफ़ करे थे ये फ्लावर्स। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो दुआ में मुझे याद रखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।